हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू देव डिजिटल क्लासेस। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जनरल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपका कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला है योर एक्सटर्नल ईयर पीना इज सपोर्टेड बाय। इसका आंसर होगा कार्टिलेज। देखिए, इसका मतलब है कि जो हमारा कान का बाहरी भाग है, यानी कान का बाहरी हिस्सा जिसे जिसे सपोर्ट मिला हुआ है, तो किससे सपोर्ट मिला हुआ है? तो इसे सपोर्ट मिला हुआ है कार्टिलेज से, यानी उपास्थि से। कह सकते हैं कि कान का जो बाहरी भाग है वो उपास्थि से बना हुआ है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है स्वीट ग्लैंड्स आर सिचुएटेड इन। तो स्वीट ग्लैंड्स कहाँ है? तो याद रखिएगा ये डर्मिस में पाया जाता है। ठीक है, देखिए इसको अच्छा समझिए। अगर हम बात करते हैं स्किन का, तो हमारा जो स्किन है वो 3 लेयर में है। ठीक है, ये हो गया पहला लेयर, उसके बाद ये हो गया दूसरा लेयर, उसके बाद ये हो गया तीसरा लेयर। ठीक है, तो पहला लेयर को हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस, दूसरा लेयर को कहते हैं डर्मिस, और तीसरा लेयर को बोलते हैं हाइपोडर्मिस। फिर से देखिए, जो सबसे ऊपर का लेयर है उसको हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं, टॉप लेयर हो गया, और बीच का यानी मिडिल लेयर को हम लोग कहते हैं डर्मिस। उसके बाद बॉटम का जो लेयर है उसको कहते हैं हाइपोडर्मिस। ठीक है, तो देखिए जो बॉटम का लेयर है हाइपोडर्मिस, इसे हम लोग फैटी लेयर भी कहते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि स्वेट ग्लैंड कहाँ पाया जाता है। तो स्वेट ग्लैंड जो है मिडिल लेयर यानी कि डर्मिस में पाया जाता है। ठीक है, मिडिल लेयर में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एपिडर्मिस इज हाईली थिकेंड इन। तो इसका आंसर होगा पाम, यानी कि हथेली में एपिडर्मिस जो है मोटा होता है। एपिडर्मिस का मतलब स्किन का बाहरी लेयर, टॉप लेयर जो है मोटा होता है। कहाँ का? हथेली का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन आर। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो याद रखना विटामिन ए है, डी है, के है, और विटामिन ई भी है। इसको भी याद रखना है, विटामिन ई भी वसा में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए इज। तो इसका आंसर होगा कैरोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्कॉर्बिक एसिड इज विटामिन। तो याद रखना विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल ऑर्गेनल डेट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन ऑफ सेल इज। तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसका मतलब है कि सेल का कौन सा सेल ऑर्गेनल जो है रेस्पिरेशन में हेल्प करता है? तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। या ऐसे कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में ही रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, देखिए रेस्पिरेशन का मतलब समझिए। रेस्पिरेशन का मतलब होता है ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट का निर्माण करता है। ठीक है, उष्मा का निर्माण करता है। ठीक है, इसलिए इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। मतलब रेस्पिरेशन जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, देखिए कहीं कहीं लिखा रहता है ऊर्जा का निर्माण करता है। तो देखिए ये जो उष्मा बन रहा है हीट, इस हीट का उपयोग से, इस उष्मा का उपयोग से एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी का। और ये जो एटीपी है ये ऊर्जा का एक रूप है। ठीक है, देखिए उष्मा भी ऊर्जा का एक रूप है, लेकिन ये जो हीट है इस हीट का मदद से एटीपी का निर्माण होता है, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है प्लांट सेल है जे सेल वाल मेड ऑफ। तो याद रखना है कि प्लांट सेल का जो सेल वाल है वो सेलुलोज का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इन पोटैटो स्टार्च इज स्टोर्ड इन। तो याद रखना है कि आलू में जो स्टार्च स्टोर होता है कहाँ पर होता है? पेरेन्काइमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हु कनेक्ट्स द मसल टू बोन। मसल को बोन से कौन जोड़ता है? तो याद रखना है टेंडन। अगर यही बोन टू बोन रहता तो उसका आंसर होता है लिगामेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डक्टलेस ग्लैंड्स विच रिलीज देयर सेक्रेशन इनटू ब्लड स्ट्रीम। तो इसका आंसर क्या होगा? इंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को अच्छा समझिए। डक्टलेस ग्लैंड्स विच रिलीज देयर सेक्रेशन इनटू ब्लड स्ट्रीम। तो इसका आंसर होगा इंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो देखिए ये जो लिखा हुआ है सेंटेंस, ये इंडोक्राइन ग्लैंड्स का क्या हो गया? डिफिनेशन ही हो गया। यानी कि इंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा क्या होता है? हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, और उसका सेक्रेशन जो है कहाँ पर होता है? डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में होता है। ठीक है, और ये डक्टलेस होता है, इसमें कोई किसी तरह का कोई डक्ट नहीं पाया जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है
विच ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। तो मास्टर ग्रंथि किसको कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। तो इसका आंसर होगा पिट्यूटरी ग्लैंड्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ग्लैंड इज कॉल्ड इमरजेंसी ग्लैंड। तो इमरजेंसी ग्लैंड कहलाता है एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेम द डिजीज कॉज ड्यू टू डाइटरी डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा डिजीज होता है? तो गाइटर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेम ए ग्लैंड हैविंग डुअल फंक्शन। मतलब कि उस ग्रंथि का नाम बताना है जिसमें डुअल फंक्शन पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा पेनक्रियाज ग्लैंड। देखिए, पेनक्रियाज ग्लैंड का मतलब हुआ अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, देखिए अग्नाशय ग्रंथि इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करता है, इंडोक्राइन। ठीक है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करता है। देखिए, इंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब हुआ अंतःस्रावी ग्रंथि और एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब हुआ बहिस्रावी ग्रंथि। याद रखना है कि इंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड से एंजाइम रिलीज होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो पेनक्रियाज ग्लैंड से इससे हार्मोन भी रिलीज होता है और एंजाइम भी रिलीज होता है। ठीक है, चलिए अब अगर हम हार्मोन का बात कर रहे हैं तो इससे जो है दो तरह का हार्मोन रिलीज होता है। पेनक्रियाज ग्लैंड से दो तरह का हार्मोन रिलीज होता है, एक को इंसुलिन कहते हैं और दूसरा को ग्लूकाजन। तो इंसुलिन हार्मोन जो है वो ब्लड शुगर को कम करता है, घटाने का काम करता है, और जो ग्लूकाजन हार्मोन है वो ब्लड शुगर को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो ब्लड शुगर को बढ़ाता कैसे है? तो हमारा लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर रहता है, उसको ब्रेक डाउन करके ये जो है ब्लड शुगर को शुगर लेवल को क्या करता है? बढ़ाने का काम करता है। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।